हेलो बच्चों, तो आज हम इस वीडियो में करेंगे ये हमारा नेचर ऑफ एलिमेंट का पार्ट 2 है। तो आइए देखते हैं। ठीक है, एयर इज अ मिक्सचर का हमारा जो एयर है वो एक मिक्सचर है। हाँ, वो एक मिक्सचर है। जो हमारी क्यूरियोसिटी है, ये क्लास ग्रेड 6 में यू लर्न आपने पढ़ा होगा अबाउट एयर एंड इट्स कॉम्बिनेशन इन द चैप्टर नेचर ट्रेजर। कि नेचर क्या है, एक ट्रेजर है, ठीक है। और इज़ अ मिक्सचर, और ये क्या है, और एयर है, क्या है, एक मिक्सचर है। व्हाट काइंड ऑफ मिक्सचर इट इज़, ये जो ये मिक्सचर है वो है किस टाइप का। यू हैव लर्न दैट एयर इज अनफॉर्म्ड मिक्सचर ऑफ मेनली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर। इसमें बता रखा है कि हमारे जो ये जो हमने ये सारे जो पढ़ते हैं, लर्न करते हैं, हमारे ये क्या होता है, एयर जो है एक यूनिफॉर्म मिक्सचर है, जो कि हम जिसमें बहुत सारी नाइट्रोजन गैसेस मिली हुई हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है, और भी बहुत सारी गैसेस होती हैं। आउट ऑफ दीज ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड, जो कि ये ऑक्सीजन रिक्वायर्ड करती है बाय मोस्ट ऑफ लिविंग बींग्स, क्योंकि लिविंग बींग्स होती हैं उनके वजह से। इट ऑल्सो हेल्प द कॉम्बिनेशन, ये किस में हेल्प करती है, कॉम्बिनेशन में हेल्प करती है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन विच कॉन्सिस्ट अबाउट 78 की जो 78 जो हमारे वो है कॉन्स्टिट्यूट्स उसमें एयर में, एंड डज नॉट पार्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन, जो उसका कॉम्बिनेशन का पार्ट नहीं है इसमें। और हम इसमें क्या करते हैं, कुछ सीखते भी हैं। हैज़ वाटर वेपर इन इट, जो कि वाटर वेपर है। वैन वार्म एयर टच एज अ कूल सरफेस, की जब हम वार्म एयर को कोई भी कूल सरफेस पे टच करते हैं तो द वाटर वेपर टर्न इनटू अ लिक्विड फॉर्म, कि वो वाटर वेपर तुरंत मतलब किस में चेंज हो जाती है, लिक्विड वाटर में। फॉर्मिंग टीनी ड्रॉपलेट्स, की कुछ छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में। रिकॉल द एक्सपेरिमेंट वेयर वी टेस्टेड प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कि आपने ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सपेरिमेंट है कहाँ पे टेस्ट करा। द एयर इज एक्स हेल, जो हम एयर को एक्सेल करते हैं जब अपने मुंह से अपने नोज से बाहर निकालते हैं, अपने एयर को एक्सेल करते हैं। इनहेल और एक्सेल मतलब इनहेल मतलब अंदर लेना, एक्सेल मतलब बाहर करना। तो लेट अस अनफॉर्म कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, कि जब हम अपने एयर को बाहर निकालते हैं तो अंदर हम ऑक्सीजन लेते हैं, और बाहर जब करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एयर छोड़ते हैं, ठीक है। या फिर कंज्यूम क्या करते हैं हम, कार्बन ऑक्सीजन, और जो हम एक्सेल करते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये क्या है, ये एक एक्सपेरिमेंट है। टेक अ ग्लास टम्बलर एंड फिल इट हाफ विद वाटर, कि एक आपको एक ग्लास टम्बलर लेना है, ग्लास लेना है, उसको आधा पानी से फिल करना है। एंड सम स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, उसमें कैल्शियम ऑक्साइड बहुत छोटी सी अमाउंट में डालना है उसी पानी में। क्विक लाइम, और जल्दी ही लाइम डालना है, और स्लोली टू इट, ठीक है। और थोड़ी देर इसे छोड़ देना है। अब आपको क्या करना है, कि आपको क्या ऑब्जर्व करना है, और सबसे पहले परफॉर्म द स्टेप केयरफुली, के साथ जो स्टेप आपको केयरफुली लेने हैं, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करेगा किसके, वर्ग वर्को यूएसली के साथ, जो कि विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, एंड रिलीज हीट, और बहुत ज़्यादा गर्मी रिलीज करता है। आप देख सकते हैं कि पहले tea continuously to make a solution calcium hydrogen. The solution is called a lime water, कि आप देख सकते हैं कि जब लगातार आप उस सॉल्यूशन को
हाइड्रोन्स में करते तो लगातार है ना, तो वो सॉल्यूशन क्या बनता है, लाइम वाटर बनता है, उसे हम एक नाम दे देते हैं लाइम वाटर। ठीक है, फिल्टर इट इज ऑब्जर्व इट्स कलर। अब उसका कलर भी ऑब्जर्व करना, उसका कलर भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, कलर भी चेंज हो जाता है। अब लीव आ कलरलेस सॉल्यूशंस आर पर्टी दिस इन अ फ्यू हार्स। क्या आप देखेंगे कि वो पर्टी जो डिश है वो क्या हो जाएगी, फ्यू हार्स बाद कलरलेस हो जाएगी। पहले वो कलर में होगी, पहले उसका कलर होगा, और उसके बाद पर्टी डिश मतलब जो वे बाउल जो भी बर्तन है उसका कलर उड़ जाएगा, मतलब कलरलेस हो जाएगा, वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। कीप कीप स्टडिंग द सॉल्यूशन ऑफ रेगुलर इंटरवल्स की जो कि आप जो सॉल्यूशन है ये जो क्या होता है, स्टरिंग्स कर जाता है कि सॉल्यूशन रेगुलर करने पे, जैसे कि इंटरवल्स है ना। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने इसमें ऑब्जर्व क्या करा, और डज इट टर्न मिल्की, क्या ये मिल्की में चेंज हुआ। तो अभी हम देखते हैं। पहले आप देख सकते हैं कि लाइम वाटर, ये क्या है, पूरा लाइम वाटर है ये अंदर वाला। ठीक है, ये पूरा लाइम वाटर है। एंड देन ये जो बाहर का ये जो ये है, ये क्या पर्टी डिश है। चलो दूसरे कलर से आपको दिखाती हूँ। ये बाहर वाला क्या है, ये पर्टी डिश है, मतलब कोई भी बाउल बर्तन। ठीक है, लाइम वाटर देखिए, पहले इसमें कोई भी कलर नहीं था। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें कलर नहीं है, बिल्कुल लाइट लाइट कोने कोने में कलर है, बिल्कुल बीच में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, हमें विडन दिख रही है। और ये जो पट्टी डिश है इसका लाइट लाइट ग्रीन सा कलर है। ठीक है, अब हम बी वाले में जाते हैं। तो ये लाइम वाटर किसमें चेंज हो गया, मिल्की वाटर में चेंज हो चुका है। कि पहले हमें ये दिख रहा था है ना ऊपर वाले में, पर अब इसमें ये नहीं दिख रहा है। और पट्टी डिश पहले ग्रीन से कलर की थी, अब ये भी क्या हो गई है, इसने भी कलर लेस हो गया है ना। तो हमें एक क्वेश्चन में हमें कि डस इट टर्न मिल्की, क्या ये मिल्की में चेंज हुआ। तो हाँ यार, दिस इज ये मिल्की में चेंज हो गया। ठीक है, कि ये जो कैन यू एक्सप्लेन वाई द सॉल्यूशन हैज टर्न मिल्की। क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है वो मिल्की में चेंज क्यों हुआ। यू नो, क्या आप जानते हैं जो लाइम वाटर टर्न और मिल्की, क्या आप जानते हैं कि लाइम वाटर क्या है, मिल्की में चेंज हो जाता है जब कार्बन डाइऑक्साइड उसमें रिएक्ट करती है विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड द फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और इस फॉर्म को हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। इनसॉल्युबल टीनी वाइट पार्टिकल्स, कि इसमें छोटे छोटे वाइट पार्टिकल्स आ जाते हैं। एंड वाटर 8.5 सिंस लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, इसलिए लाइम वाटर किस में चेंज हो जाता है, मिल्की में चेंज हो जाता है। एक्सपोर्ट टू एयर एक्टिविटी दिस डेमोस्ट्रेटेड, ये क्या है, एक हमारे पास एक एयर एक्टिविटी थी जो कि जब प्रेजेंस ऑफ कार्बन, जो कि किस में, कार्बन में प्रेजेंस करती है, और डाइऑक्साइड ऑफ कि इसमें बताते हैं कि हमारे एयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। कैल्शियम हाइड्रोसाइड और कैल्शियम डाइऑक्साइड को मिला के हमारे कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ठीक है, कैल्शियम नेट प्लस वाटर। ठीक है, अ पार्ट ऑफ gases have you ever observed anything else present in the air। आपने देखा है कभी, कुछ ऑब्जर्व करा है कि जो हमारे प्रेजेंस होते हैं एयर के अंदर। तो हाउ एवर यू नोटिस टाइनी शाइनिंग, क्या आपने छोटे छोटे टाइनी शाइनिंग पार्टिकल्स को नोटिस करा है जो कि मूविंग करते हैं सनलाइट में, एंटरिंग अ डार्क रूम में भी छोटा स्मॉल ओपनिंग, और जो छोटी सी ओपनिंग जगह में जो कि जहाँ पर हल्की सी
डार्क रूम हो, हल्के से कहीं से ओपन हो रखा हो, तो जहाँ से रोशनी आएगी वहाँ से आपको थोड़े थोड़े टेनी पार्टिकल्स दिखते होंगे, ठीक है, सबको दिखे होंगे, ठीक है। व्हाट आर द दीज पार्टिकल्स, ये पार्टिकल्स होते क्या हैं, ठीक है। तो ये हमारी वीडियो एक क्वेश्चन पे ख़त्म होती है कि पार्टिकल्स होते क्या है। तो आप मुझे ये उसका आंसर कमेंट में देंगे। तो आई होप जो भी मैंने इस वीडियो में आपको समझाया वो आपको समझ आया होगा। इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।